हाय फ्रेंड्स। 5 जनवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया गया। तो जैसा कि सबको पता होगा कि जो विश्व ब्रेल दिवस है उसे मनाने का जो तर्क है या फिर जो जिस वजह से मनाया जाता है वो उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल, जिन्होंने अंधे लोगों के पढ़ने को संभव बनाया और उनको एक समाज में नई पहचान दिलाई, उन्होंने इसकी खोज की थी, जिससे कि ब्रेल नाम से यह काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था। और जो लुई ब्रेल थे उनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। और जो मनाया था सबसे पहले जिसने इसको मनाने का लक्ष्य रखा था वह था संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। और जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें आज के समय में 193 जो है सदस्य राष्ट्र हैं। तो जो इसका आंसर है वह है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष है उन्हें जो है जस्टिस बी आर गवई जो हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी है। जो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस बी आर गवई को नियुक्त किया गया है। साथ ही जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम देखेंगे। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में जो महानिदेशक हैं मकरंद राणाने बने हैं। और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद्र को नामित किया गया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। और रामकरण यादव जो कि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर था जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो जो इसका राइट आंसर होगा उसका जो आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल राज्य जो है वहाँ की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। अब चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी हैं, जो राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है सुंदरबन है, बक्सा टाइगर है, गोरुमारा, नीला वैली, सिंगलीला, ये सब वहाँ के इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क हैं। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जल्दापारा, छपरा मारी, महानदा, सजने खली और लेथियन द्वीप ये अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल के इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य हैं। और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल राज्य है जितने भी पड़ोसी देश हैं जो सीमा टच करते हैं, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है और भूटान है। 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के पड़ोसी देश हैं। और जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम हुगली है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये है पश्चिम बंगाल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। साथ ही साथ जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है वह कोलकाता में आयोजित हुआ था। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। तो हम इसका जो सही आंसर है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं उनका नाम जो है दिनेश के त्रिपाठी है। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। जो दिनेश के त्रिपाठी है वह जो है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। अब नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं।
हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 है, उसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं, यहाँ इसका सही आंसर है केरल। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। अब जो है हम केरल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केरल राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। अब केरल के जो शहर हैं, कुछ इम्पोर्टेंट शहर जिनको हम कुछ उपनाम से भी जानते हैं, उनको देखते हैं। केरल का एक शहर कोच्चि है, जिसे हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। तिरुवनंतपुरम है, जो भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। कोझिकोड है, जो मसालों का शहर कहा जाता है। कोल्लम है, जो दुनिया की काजू राजधानी कही जाती है। अलाप्पुझा है, जो पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वायनाड है, जिसे भगवान का अपना खोज कहा जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एराविकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुदी शोला नेशनल पार्क है, पंपादम राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल के हैं। तो इसका सही आंसर है केरल। अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसे जो है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो है नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है रणधीर जायसवाल। जो रणधीर जायसवाल हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो मोदी जी हैं, उन्होंने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कि मोदी जी ने 400 रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। अब चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है, मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। इसमें जो है चित्तिर त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि चित्तिर त्यौहार जो है मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। कावेरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है तमिलनाडु की, और यहाँ के जो लोक नृत्य हैं, जिसमें से भरतनाट्यम है, कूमी है, कोलट्टम है, कावड़ी है, ये सब जो है तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब